डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीरो से हीरो पर। अगर आप भी चाहते हैं जीरो से हीरो बनना तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और अपने साथ में दोस्तों को शेयर कर दें। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे साइंस और सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम लोग देखेंगे हिंदी का यानी गोदली का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो प्रत्येक बार एग्जाम में बार पूछी जाती है। जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो आइए एक एक करके प्रत्येक प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं और आप इसे कॉपी में लिख ले, उसका उत्तर भी लिखे और साथ में उसे याद कर ले, ताकि एग्जाम में आपको समस्या उत्पन्न ना हो, आप अच्छे से अच्छे तरीके से लिख सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते। तो आइए हम लोग प्रत्येक प्रश्न को देखते हैं कि करके। पहला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। थर्ड क्वेश्चन है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। फोर्थ है रंगरप्पा कौन था। फिफ्थ है माँ मनुष्य को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है। सिक्स है कभी अगले जीवन में क्या बनने की संभावनाएं व्यक्त करता है। उसके बाद है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है एट क्वेश्चन है कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। नाइन्थ क्वेश्चन है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत आवश्यक हो गया था। उसके बाद बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। 11 क्वेश्चन है कि दिनकर की दृष्टि में आपके देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। चूँकि जानते हैं दिनकर साहब ने बताया कि आज के देवता श्रमिक मजदूर और किसान होते हैं, जो खेतों में काम करते हुए मिलते हैं, सड़कों पर मजदूरी करते हुए मिलते हैं। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन के हीरो सिवाय मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। उसके बाद है 13 क्वेश्चन है कि मंगम्मा ने अपना धर्म क्यों नहीं छोड़ा। उसके बाद है 14 क्वेश्चन है सीता की स्थिति बच्चों के लिए किस खेल से मिलती जुलती थी। उसके बाद है लक्ष्मी कौन थी। मंगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। खोखा किन मामलों में अपवाद था। उसके बाद है सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया। उसके बाद भारत माता अपने ही घर में ग्रामवासिनी क्यों हुई थी। परहित के लिए देह धारण कौन करता है। उसके बाद है वाणी कब बीज के समान हो जाती है। तो चूँकि जानते हैं कि वाणी बीज के समान कब हो जाती है, तो जब हम राम नाम को नहीं लेते हैं और कटु वचन बोलते हैं, तो वह वाणी जो है बीज के समान हो जाती है। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस कर रही है। तो ये जो टोटल जो है 24 क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं और प्रश्न को देखते हैं। उसके बाद आपके सामने प्रश्न है 24 प्रश्न। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा और क्यों। उसके बाद है कवि आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है। उसके बाद है हरिरस से कवि का क्या आशय है। बिरजू महाराज अपने सबसे बड़े जज अपनी माँ को क्यों मानते थे। संतू मछली लेकर क्यों भागा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए। कवि ने जनता को दुधमुही क्यों कहा है। हमारी नींद कविता किस प्रकार के जीवन का चित्रण करती है। उसके बाद है बेटे के आंसू कब और क्यों आते हैं। बड़े डॉक्टर ने पपाती के बारे में क्यों पूछ रहे थे। 35 क्वेश्चन है। 35 नंबर लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। 36 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थकता क्या है। 37 क्वेश्चन है राम नाम बिनु वीरथे जगी जन्मा, इस पद की भाव स्पष्ट करें। 38 क्वेश्चन 38 नंबर कि नेताओं के बारे में कवि प्रेमघन का क्या राय है। उसके बाद है मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कवि को अपने भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है। तो चूँकि जानते हैं लोग विदेशी
कल्चर को धारण कर रहे हैं और भारतीयता कल्चर को छोड़ रहे हैं, इसलिए कभी को ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ रही और धीरे-धीरे भारतीयता जो है, राष्ट्रीयता जो है समाप्त हो रही है। उसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन, कभी किसके बिना यह जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर ने जनता के स्वप्न का चित्रण किस प्रकार खींचता है। उसके 14 नंबर क्वेश्चन है 44, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन तथा कहाँ मिलेंगे। और लास्ट 45 नंबर क्वेश्चन है कि पपति कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो ये तमाम तरह के प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कृपया इसे कॉपी में लिख ले ताकि आप आसानी से एग्जाम में उत्तर लिख सके और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो चलिए, और लास्ट में जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर कर दे। धन्यवाद।